गायत्री ऑनलाइन क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। आइए आज वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं क्या तो आप जो बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं जो भी साथी खास करके वीडियो बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए होने वाला है। बिहार बोर्ड को देखते हुए ज्योग्राफी में आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर क्या है ज्यादा इंपोर्टेंट है, यानी कि ज्योग्राफी के किन किन चैप्टर से आपको क्या होते हैं शॉर्ट आंसर ज्यादा पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर ज्यादा पूछे जाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तमाम चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सभी साथी लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वो भी बताइए। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बात जरूर आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों में क्या सब जानकारी देंगे पहले उन पर बात कर लीजिए। ज्योग्राफी की हम लोग बात कर रहे हैं, केवल इसमें हम ज्योग्राफी के इंपोर्टेंट चैप्टर पर बात करेंगे, फिर हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, ऑल सब्जेक्ट में अलग अलग वीडियो आपको लगभग 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो होगा, मैं आपको दे दूंगा। ठीक चलिए कक्षा 12वीं ज्योग्राफी, बस ये चैप्टर पढ़ लो। क्या बस ये चैप्टर में कौन चैप्टर कहते हैं? मात्र मैं आपको 5 चैप्टर देने वाला हूं। कितने चैप्टर? केवल मैं आपको 5 चैप्टर ऐसे चैप्टर को बताने वाले हैं जो कि उन 5 चैप्टर को पढ़ के अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल निसंदेह अच्छा कर सकते हैं। ठीक चलिए बस ये चैप्टर पढ़ लो, जिसमें क्या होगा 2024 बोर्ड एग्जाम में 55% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल मेरे भाई, आपको अगर 2024 बोर्ड एग्जाम देते हैं तो आपको 55% मार्क्स लाने से कोई बिल्कुल नहीं रोक सकता है। कैसे नहीं रोक सकता है, हर एक चीज पर हम लोग बात करेंगे। चलिए तुम्हें एकदम एक एक करके सारी चीजों पर बात करेंगे। आपको मैं ज्योग्राफी के दोनों बुक पर बात करेंगे, पहली बुक और दूसरी बुक, दोनों बुक पर हम लोग क्या करेंगे ज्योग्राफी के दोनों बुक पर बात करेंगे। दोनों बुक में कौन कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट है उन तमाम चीजों पर हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग ज्योग्राफी के दोनों बुक आप देख पाएंगे। एक आपका बुक है क्या मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, एक बुक क्या मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। इसमें क्या किया गया मानव को केंद्र में रखे, यानी कि मानव को बीच में रखे चारों ओर से क्या की बातें की गई है। और एक आपका भारत लोग और अर्थव्यवस्था, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, यानी कि इसमें देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई है। ठीक चलिए दोनों बुक अपने आप इंपोर्टेंट है। अगर बात की जाए पहला बुक से लगभग आपको कितना 30 नंबर की क्वेश्चन पहला बुक से और 40 नंबर के क्वेश्चन दूसरा बुक से, 40 30 70 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछ जाएंगे। दूसरा बुक से क्वेश्चन कुछ ज्यादा रहते हैं, पहला बुक से क्वेश्चन कुछ कम रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ये बात आपको पता होगा ऑलरेडी पहले से। ठीक चलिए तो आप चैप्टर कौन सा इंपोर्टेंट है पहले उस पर बात कर लीजिएगा। तो आपका पहला बुक क्या मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, यानी कि फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उन पर आइए हम लोग बात करते हैं। तो आपको मैं बताऊं जिसमें आप देखिएगा इस तरह से स्टार लगा हुआ होगा, सिंगल स्टार यानी कि कम इंपोर्टेंट और डबल स्टार यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई चैप्टर आपका हो जाएगा। उस तरह से आइए तो मैं आपको बताऊं पहला बुक अगर मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई चैप्टर की बात कीजिएगा, पहला बुक में आपका प्राथमिक क्रिया, ये जो प्राइमरी एक्टिविटी जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर एग्जाम व्यू से देखिएगा तो बहुत क्या है इंपोर्टेंट ये चैप्टर है, बिल्कुल लाजवाब चैप्टर है। आप इन चैप्टर को कई बार कवर कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका प्राथमिक क्रिया को। ठीक प्राथमिक क्रिया अगर आप कवर कर लेते हैं उसके बाद आगे अगर बात करूं पहला बुक से परिवहन एवं संचार, परिवहन और संचार जो ये भी चैप्टर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है। आप इन चैप्टर को भी कवर कर लीजिए। एक प्राथमिक क्रिया और एक परिवहन और संचार ठीक कर लीजिए, लिख लीजिए ना इन दोनों चैप्टर को। और एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन आपको प्राथमिक क्रिया और परिवहन और संचार ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट पहला बुक का हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं दूसरे बुक पर। दूसरा बुक का नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इनमें अगर मैं बात करूं आपसे पहला चैप्टर की बात करें वो भी है इंपोर्टेंट, उतना ज्यादा नहीं है। आपको मैं बताऊं आपका भूमि संसाधन एवं कृषि, भूमि संसाधन एवं कृषि जो है क्या लाजवाब चैप्टर है, क्या लाजवाब चैप्टर है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट भी है ये चैप्टर है। और खनिज एवं ऊर्जा संसाधन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। दो चैप्टर पिछले बुक के और दो चैप्टर इस बुक का हो गया। आगे बढ़िएगा अगला आपका तीसरा चैप्टर इस बुक का है, दूसरा बुक का है परिवहन और संचार। परिवहन और संचार आपको मैंने पहला बुक में भी टिक करवाया और दूसरा बुक में भी टिक करवाया। परिवहन और संचार यही चैप्टर क्या मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। 3 बुक हो गया, 3 चैप्टर दूसरा बुक का और 2 चैप्टर पहला बुक का, टोटल आपको 5 चैप्टर में दे रहा हूं। इसी 5 चैप्टर को आप कई बार रिवीजन कर लीजिए, मल्टीपल रिवीजन कर लीजिए और इन चैप्टर को पढ़ के आप 95% नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल इन 5 चैप्टर को पढ़ के। ठीक चलिए अब आपके मन में आएगा सर इन 5 चैप्टर को हम पढ़ लिए बहुत अच्छी बात, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर बता दीजिए जिससे कुछ कम क्वेश्चन रहता है लेकिन क्वेश्चन रहता है। चलिए मैं उन चैप्टर को भी आपको बता देते हैं। पहले बुक की चैप्टर पाइए मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र जो आपका ज्योग्राफी का पहला बुक है। इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते। ठीक एक चैप्टर ये हो गया और एक चैप्टर हुए के बाद दूसरा ये तृतीय एवं चतुर्थी के खिलाफ इन चैप्टर से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। 2 चैप्टर हो गया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार ये भी एक चैप्टर इंपोर्टेंट है, उतना ज्यादा नहीं है। 3 चैप्टर पहला बुक से 3 चैप्टर जो कि आपको कुछ कम पढ़ना है और 2 चैप्टर को काफी ज्यादा पढ़ना है और बाद बाकी चैप्टर को छोड़ देना, बाद बाकी चैप्टर को पूरा छोड़ दीजिएगा। ठीक आइए तो आइए दूसरा बुक में जो आपका चैप्टर है पहला जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, इस चैप्टर को पढ़ लेना है। और एक मानव विकास चैप्टर को रिमूव कर दिया गया, एनसीईआरटी की नई बुक से इनको पढ़ लेना है। ठीक 2 चैप्टर ये हो गया। उसके बाद आपको एक चैप्टर ये भौगोलिक परिप्रेक्ष्य एवं चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या, इस चैप्टर को, यानी कि 3 चैप्टर जो है 3 चैप्टर दूसरा बुक के। अगर आप 3 इंपोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर पढ़ना चाहते हैं 3 चैप्टर को पढ़िएगा। और आपको मैं बताऊं मानचित्र हमने अगर आपने मानचित्र की तैयारी कर रखी है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रखे तो बिल्कुल उसको नहीं पढ़ना, बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। मानचित्र क्यों बनाए? आपको एक लॉन्ग आंसर देगा मानचित्र का, कोई दिक्कत नहीं, और आपके पास 5 लॉन्ग आंसर उसको छोड़ के बचा 3 बनाना तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक मैंने लगा आपको सारे चैप्टर को बता दिया आपको कैसे क्या करना है। और कुछ मैं आपको ये बता देता हूं एग्जाम पैटर्न में आपको कैसे लिखना है, इस चीजों को भी जानना बहुत जरूरी है। ताकि मैं आपको एग्जाम पैटर्न आप लोग जानते हैं आपको क्या रहेगा 70 नंबर की थ्योरी और 30 नंबर प्रैक्टिकल आपको 13 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच होने वाला है। उनमें थ्योरी में आपको 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव में 70 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर आपको बनाने, 35 क्वेश्चन बनाने, 35 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, इजीली बन जाएंगे। मैं आपको कहता हूं और आप इन मॉडल पेपर को अगर पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िए मेरे साथ। मैं आपको दिखाना चाहूं एक ये मॉडल पेपर की किताब रही, एक ये किताब है और एक और किताब है मॉडल पेपर का। इस बार मार्केट में 2 तरह के मॉडल पेपर की बुक आ चुके हैं, आप दोनों बुक को देख सकते हैं। और एक बुक रही, एक ये बुक रही, एक ये बुक रही, दोनों बुक के आप लोग 5 सेट मॉडल पेपर को कवर कर लीजिए, टारगेट मॉडल पेपर को कवर कर लीजिए, वेरिएंट के मॉडल पेपर को कवर कर लीजिए, बस इतना ऑब्जेक्टिव सारा बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव की टेंशन खत्म। और सब्जेक्टिव की बात कीजिएगा, मैं आपको सब्जेक्टिव लिखने की तौर तरीके समझा दूंगा एक अगली वीडियो में, उस तरीके से लिखिएगा आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप ज्योग्राफी की तैयारी करिए, बेहतर तैयारी होगा। तो इस तरह से हम लोग मिलते हैं किसी और क्लास में। तो आज की जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी और क्लास के साथ, तब तक के जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में क्या रहिए एकदम तन मन धन से व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक बाय और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक जय हिंद जय भारत।